नमस्कार भाई लोग। देखिए, इस वीडियो में जो है मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि टाइपिंग सीखने वाले अक्सर कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। और ये चीज़ देखिए, क्या करना चाहिए हर कोई जानता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं। और इस वीडियो में की खासियत ये है कि 10 दिन में आपके स्पीड 35 प्लस होगी। ये बात बिल्कुल मजाक नहीं है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस एक मंत्र पढ़ लिए आपका 35 प्लस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा। एक दिन में लगभग 8-8 घंटे दे देंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर क्या है कि जादुई ट्रिक करता हर कोई है पर बताता नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ ट्रिक्स होते हैं आप स्पीड बढ़ाने के लिए, जो कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा टाइपिंग पर ही बैठे रहेंगे तभी आपका स्पीड बढ़ेगा, तभी वो आपका प्रैक्टिस हो रहा है। आप बैठे बैठे भी आप मन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो कि करता हर कोई है पर बताता कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर वो ट्रिक्स कौन से हैं जिससे आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, इसमें कह रहा है कि टाइपिंग में कुछ गलतियां जो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। आखिर वो कौन सी गलती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? तो वो केवल और केवल एक ही गलती है कि स्पीड पर नहीं, एक्यूरेसी पर ध्यान दें। आप जब भी प्रैक्टिस कोई भी करता है तो वो सबसे पहले स्पीड को मेंटेन करना चाहता है कि वो स्पीड हम कैसे कर लें। नहीं, आप स्पीड पर बिल्कुल नहीं, आप एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए आपको। अगर आपका एक्यूरेसी बढ़ गया ना, आपका अगर एक्यूरेसी बढ़िया है तो स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे जब आप प्रिपरेशन करते होंगे मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके का, तो हर जगह खास करके मैथमेटिक्स में तो आपके दिमाग में आता होगा कि स्पीड कैसे बढ़ जाए। स्पीड नहीं, स्पीड मत बढ़ाइए, कंट्रोल बढ़ाइए उस पर। आप जब भी की प्रेस करें तो आपको पूरा कंट्रोल रहना चाहिए कि अगर हम के को क्लिक कर रहे हैं तो के ही क्लिक हो रहा है। ये इतना एक्यूरेसी होना चाहिए। और ये एक्यूरेसी कैसे आएगा? तो कंट्रोल से। तो फिर से मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आप स्पीड बिल्कुल नहीं बल्कि कंट्रोल बढ़ाइए। और कंट्रोल बढ़ाने से क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बिल्कुल बूस्ट होगा ही होगा। अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड है कैसे। तो इसमें कह रहा है कि आखिर कैसे हम स्पीड को, एक्यूरेसी को बढ़ाएं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग हमेशा सबसे सुनते हैं कि हमें जो है अपना एक्यूरेसी बढ़ाना चाहिए, स्पीड को बाद में ध्यान देना चाहिए, लेकिन कैसे, ये चीज़ कैसे हो सकता है? तो चलिए वो भी चीज़ हम लोग देख लेते। देखिए, ये तरीका मैं बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तरीका जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर है। आपको लगेगा भाई क्या बता रहे हैं ये, लेकिन यह कोई नहीं बताता। करता हर कोई है लेकिन बताता कोई नहीं। तो चलिए ये आखिर कौन सा तरीका है वो देख लेते हैं। पहला तरीका आपके सामने है कि क्लिक करते समय मन में उस लेटर को जोर से बोलिए। जब भी कभी भी आप कोई भी क्लिक करते, कोई भी बटन क्लिक करते हैं तो आप उसको बोलते हुए करिए। जैसे कि अगर आप डॉग को क्लिक करते हैं तो डी को क्लिक करते समय डी, ओ को क्लिक करते समय ओ, जी को क्लिक करते समय जी। इस तरह से आप कोई भी बटन क्लिक करते समय आप मन में उस लेटर को बोलिए ज़रूर, ताकि वो आपको याद रहे, है ना, वो आपके प्रैक्टिस में आ जाए। हम लोग जानते तो हर कोई है, हर कोई जान गया है। लगभग 10 दिन भी टाइम देगा टाइपिंग पर तो वो जान जाएगा कि कौन सा बटन कहाँ है। लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो उसमें स्पीड नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं आता। तो ये चीज़ है कि आप क्लिक करते समय जब भी आप कोई भी की क्लिक करें तो उस समय उस लेटर को मन में एक बार तो ज़रूर ही बोलिए। पहला ये। अब ये जो तरीका है ना, ये बड़ा ही गजब का तरीका। आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं। तो ये तरीका ये है कि सोते समय या किसी और टाइम मन में ही ए से जेड तक दोहराएं और उस उंगली को भी हिलाएं। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा सुनने से कि ये क्या है, छोटी बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जनरली क्या है कि आपके कॉन्शियस माइंड में तो होना ही चाहिए कौन सा की कहाँ है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी होना चाहिए कि कौन सा कीज़ कहाँ है। तो ये कब कब हो सकता है? जब आप सोते समय, जागते समय, कोई भी काम कर रहे हैं, जरा सा भी फुर्सत मिला, आप बस ए को दिमाग में रखें, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, ई कहाँ है, एफ कहाँ है। ऐसे करते करते आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, मन में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो
वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और एग्ज़ाम में उस प्रेशर में यदि आपका दिमाग थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर लेगा और वो आप जो बटन दबाना चाह रहे हैं वही बटन आपका दबेगा। तो ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि और टाइप का लगता है कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कीबोर्ड को कॉन्शियस माइंड होकर के नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड में भी डाल दें ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्या है वो भी हम लोग देख ले। अब देखिए ये बात तो हर कोई जानते ही होंगे, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें क्या है कि आपका टोटल जितने भी 26 लेटर्स हैं ना, सारे के सारे लेटर्स इसमें मौजूद हैं। आप इसको डेली प्रैक्टिस करते रहें। लगभग आप इसको एक दिन में 10 मिनट तो कम से कम दें ही। इससे क्या हुआ कि आपके उंगली को ये पता चल जाएगा कौन सा लेटर कहाँ है। यही बात मैंने कहा था मन में भी करने के लिए और ये बात मैं कह रहा हूँ अब कीबोर्ड पे करने के लिए। दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगला देखते हैं हम लोग। अब ये है अंतिम। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ सिंबल्स को ट्रिक से याद करो। देखिए ए से जेड तक जो भी हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद नहीं रहते हैं। जैसे कि आप एक बटन देखते होंगे इन्वर्टेड कोमा का। जब आप एक बार क्लिक करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा एक बार आता है, लेकिन जब आप 2 बटन दाबते हैं तो 2 इन्वर्टेड कोमा आता है। तो ऐसे याद रखें, जब आप एक बार उसको क्लिक करते हैं तो एक इन्वर्टेड कोमा आता है। जब 2 बार यानी कि शिफ्ट के साथ में जब आप उसको दाबते हैं तो वहाँ 2 बार इन्वर्टेड कोमा आता है। इस तरह का आप ट्रिक लगाएं ताकि वो चीज़ जो है आपको दिमाग में अच्छे से याद रहे। दूसरा ट्रिक आप लगा सकते हैं ऑब्लिक का। ऑब्लिक के साथ में ही आपका व्हाट भी है। तो ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, या तो ये मतलब वहाँ भी तो एक क्वेश्चन मार्क छिप रहा है ना कि या तो ये कर लो या ये कर लो। आपको कोई कहेगा कि या तो ये खा लो या ये खा लो, तो आप सोचेंगे कौन सा खाएं, मतलब क्वेश्चन उठाना। तो ऑब्लिक के साथ में आपका क्या है, तो क्वेश्चन मार्क। इस तरह से छोटा छोटा आप ट्रिक लगाएं यहाँ भी, तब जा कर के वो चीज़ आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाएगा। तो यही तक था टोटल बातें, और आशा करते हैं कि आपको यह सब वीडियो ये बातें जो है मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और जो कुछ मैं आइडिया अपनाता हूँ और जहाँ मैं खुद को देखता हूँ कि नहीं ये चीज़ मेरे में इम्प्रूव कर रहा है, तो वो वही बातें जो मैं आप लोगों के सामने भी लाता हूँ ताकि जो फ़ायदा वो मुझे पहुँचाया है शायद हो सके एक भी विद्यार्थी का अगर इस वीडियो से फ़ायदा हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी इस बेरोजगारी भरी दुनिया में। तो आशा करते हैं कि आप ये सारे ट्रिक को अपनाएंगे। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी लेटर को क्लिक करते हैं तो उस समय मन में एक बार तो ज़रूर उसको बोलें। दूसरी बात, जब भी आप सोते समय, खाते समय, जब कभी भी आपको टाइम मिले मन में ज़रूर दोहराते रहिए ए से जेड तक। अगली बातें मैंने बताया कि आप डेली प्रैक्टिस करें एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इससे क्या हुआ कि आप सभी लेटर्स को जो है मन में तो दोहरा ही रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड में तो डाल ही रहे थे, साथ ही साथ वो कॉन्शियस में भी आ जाना चाहिए आप क्लिक करते समय। और अगला मैंने बताया कि कुछ सिंबल्स जो है आपको ट्रिक से याद रखने पड़ेंगे, जैसे इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, ऑब्लिक, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको और भी सारे जहाँ भी आप इस तरह के तरीके को लगा सकते हैं वहाँ लगाने की कोशिश करें। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शुक्रिया।